जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप, उसमें नाम कर्म के उदयजन्य जो बाहर में संयोग मिलते हैं और उसके साथ जीव का किस प्रकार का संबंध पाया जाता है संसार अवस्था में, इसकी यहाँ चर्चा है ना। नाम कर्म के से गति मिलती है, जाति मिलती है, ठीक है, और शरीर की रचना होती है। जैसे शरीर की रचना होती है, आत्मा का क्षेत्र और शरीर का क्षेत्र दोनों एक होकर आत्मा अपनी स्वयं की शक्ति के कारण संकोच विस्तार शक्ति से उस क्षेत्र, शरीर का जो क्षेत्र है, उस प्रमाण में रहता है ना। ये अपन ने कल बात कर ली थी, समझ ली थी। एक्चुअली बात कर रहे हैं नाम कर्म के उदय से, तो वहाँ बताया है अपने को गति मिली, जाति मिली और शरीर मिला। शरीर मिली तो पर्याप्ति के अनुसार जो इसकी पर्याप्ति हुई, इंद्रियां, अंग, उपांग, इसकी रचना हुई। और आत्मा जैसा शरीर मिला, उस क्षेत्र के, उस शरीर के क्षेत्र के, आकाश के जिस भाग में शरीर है उतने ही क्षेत्र में पसरता है। ये बात अपनी कल हो गई थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। जैसे चींटी का शरीर मिला तो आत्मा कैसा और कितना हो जाएगा, चींटी के शरीर का जो क्षेत्र प्रमाण है उतना हो जाए। और हाथी का शरीर मिला तो कौन करता है उसको, भाई शरीर तो मिला नाम कर्म के निमित्त से, और आत्मा स्वयं अपनी शक्ति से होता है। लेकिन जो शरीर का बाहर में उसको संयोग मिला है, उसका और इसका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध के फिर ये अपनी शक्ति से ऐसा हो जाए। आई बात समझ में। इसलिए ये नाम कर्म के उदयजन्य ऐसा नहीं होगा कि आत्मा अपनी स्वयं की शक्ति से संकोच विस्तार तो करता है, लेकिन शरीर को ही कुछ मिला हो और आत्मा कुछ अपना संकोच विस्तार कर ले, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि शरीर ने आत्मा को संकुचित कर दिया हो, ऐसा भी नहीं। दोनों बात समझ लेना। क्या बात समझ में आई आपको? सिंघल साहब, बात समझ में कुछ आ रही है? जैसा शरीर मिला उसके प्रमाण आत्मा रहता है, ऐसा शब्द लिया टोडरमल्ली साहब ने। क्या लिया है? उसके प्रमाण। जैसे जितना शरीर, जैसे ये शरीर का प्रमाण, तो आत्मा की कितने क्षेत्र में रहता है? इसके प्रमाण रहता है।
अभी प्रश्न यह है कि आत्मा को संकुचित किसने किया? किसने किया है? वो आत्मा में स्वयं में शक्ति है, काय की? संकोच विस्तार की। और हुआ कैसे? आप आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से ऐसा हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब ये अपनी स्वयं योग्यता से हुआ है तो ये ऐसा क्यों हुआ है कि जो शरीर मिला उसी के आकार का हो गया? हाँ, ये बात समझ में आपको? ये बात तो सही है कि शरीर ने आत्मा को सिकुड़ा दिया है, ऐसा नहीं, आई बात समझ में। लेकिन कजाव साहब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और टोडरमल साहब कहेंगे ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध तो घने हैं और बहुत जगह है। आई बात समझ में? निमित्त नैमित्तिक संबंध है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है कि शरीर ने आत्मा को ऐसा सिकुड़ा दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो आत्मा अपनी स्वयं की शक्ति से है, लेकिन वो रहता कैसे है संसार अवस्था में कि जो शरीर का प्रमाण होगा उस प्रमाण में ही रहेगा। आई बात समझ में आपको? हाथी है तो हाथी का शरीर के प्रमाण आत्मा, और चींटी है तो चींटी के शरीर के प्रमाण, भंवरा है तो भंवरे, मतलब जो शरीर है उसके प्रमाण रहेगा। अभी मान लो विदेश क्षेत्र में जो मनुष्य है तो उसके आत्मा का फैलाव कितना होगा बाबू? है कितना? वहां की जो शरीर की काया होगी है 500 धनुष यदि काया है तो 500 धनुष तो समझ गए ना बाबू जी। और अपने इस क्षेत्र में, हाँ, अपने इस क्षेत्र में क्या रहेगा? जो शरीर का प्रमाण है। अच्छा, तो अपने इस क्षेत्र का प्रमाण शरीर का, अरे इसमें काल का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप बोलोगे चौथे काल में तो ऐसा शरीर था और पांचवें काल में अभी ये तो ऐसा, और इसी पांचवें काल के अंत में आते आते 2.5 फीट का रह जाएगा, तो क्या करें? आई बात समझ में? कोई बोले साहब इस क्षेत्र में क्या हमेशा मनुष्य का शरीर ऐसा ही रहता है? आदिनाथ भगवान का शरीर की क्या अवगाहना थी? है बाबू जी क्या थी? किस क्षेत्र के हैं आदिनाथ भगवान? है इस भरत क्षेत्र से ही है ना? तो साहब वो चौथा काल था, तो काल का उसमें संबंध पड़ता है? अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज पढ़ेंगे कि साहब आयु उस समय ये थी है? उसके पहले 3 भूमि भोग भूमि थी, फिर कर्म भूमि थी, फिर आयु 3 पल्य, 2 पल्य, 1 पल्य से लेकर ये, और अब अपन अभी पंचम काल में, तो फिर साहब इस काल ने आयु को कुछ करा है क्या? अरे कोई बात समझ में आ रही है आपको? काल ने आयु को कुछ किया है क्या? है? लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस पंचम काल में इस समय जो जीव यहाँ उत्पन्न होगा उसके नाम कर्म का उदय इस प्रकार का कि शरीर की अवगाहना ताकत ये ऐसी ही रहेगी, और 10,000 बरस बाद जो इस क्षेत्र में जन्म लेगा उसकी आयु, उसका शरीर, उसका भी ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा कि वो 2.5, 3 फीट 4 फीट का जो अभी घटती जा रही है ना, आयु घटती जा रही है ना, सहनन घटता जा रहा है, तो ये घटता जा रहा है, तो ऐसे ही जीव आएंगे। लेकिन इस काल ने कुछ कर दिया हो ऐसा नहीं है। बस इतनी बात अपने को समझनी है। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्षेत्र का, काल का, जीव के, इसका सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव आई बात समझ में? ये बात अपन ही चल रही थी। क्या बात हो गई थी? बात ये हो गई थी कि आयु कर्म का बंध वो आयु कर्म के आधार से, उसमें भी 4 प्रकार की आयु होती है, और नाम कर्म में तो बहुत सारे विभाजन है। ठीक है, कितनी प्रकार की नाम कर्म की प्रकृतियां हैं? 93 है ना। अब इसके भेद, अभी एक बात और समझना, आयु कर्म का बंध तो त्रिभाग से चलता है। ये तो आपको सबको स्पष्ट है ना, कैसे बंद होता है? 8 प्रकार के त्रिभाग या अपकर्ष बोलते हैं, अवसर बोलते हैं, जब आयु कर्म का बंध होता है। और नाम कर्म का बंध, अरे बोलो भाई जल्दी, नहीं आप एक तरफ तो कह रहे हो जल्दी जल्दी चलाओ, तो जल्दी चलाएं कुछ, तो आप नाम कर्म का बंध अभी अपन पढ़ के आए नहीं। टोडरमल साहब ने क्या कहा कि एक आयु कर्म को छोड़कर
सातों कर्म की प्रकृतियों का निरंतर क्या होता है बाबूजी? संसार अवस्था में क्या होता है? निरंतर। पढ़ा ना अपन ने? घातिया हो या अघातिया हो, है मिथ्यात्व की भूमिका में, और फिर वहां भेद करे। मतलब 7 प्रकार की कर्म की प्रकृतियों का बंध कब होता है? जीव को निरंतर, सदा ही होता है। तो 7 प्रकार की प्रकृति में ये आ गई कि नहीं आ गई? नाम कर्म की प्रकृति, उसका बंध कब होता है? कब होता है गजाव साहब नाम कर्म की प्रकृति का बंध? हाँ, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। देखो, गति नाम 4 प्रकृतियां हैं। मनुष्य, तिर्यन, देव, नर, 4 गतियां होगी ना? ओके, सुशील भैया 4 गतियां हैं ना? चारों गति की प्रकृति है गति नाम की। अरे क्या हाजी या नाजी समझ? ऐसी 4 आयु है। मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देवायु और नरकायु। ठीक है गजाव साहब, 4 तो हो गई गति और 4 हो गई आयु। ठीक है, ये तो है आयु कर्म का पार्ट। ये क्या है? आयु कर्म का पार्ट। और ये क्या है? ये क्या है? नाम कर्म का। इसका बंध कब होता है? इसका बंध कब होता है बाबूजी? आयु का। आयु का बंध कब होता है? त्रिभाग समझे आप? अभी मान लो, अभी जैसे अपनी 90 वर्ष की आयु है ना? तो इसका त्रिभाग कितना हो गया? 30। तो 60 वर्ष की आयु बीतने पर पहले अपकर्ष की पॉसिबिलिटी है कि उसमें बंद हो जाए। अपकर्ष गिरे और बंद हो जाए, चांस मिले तो बंद हो जाए। ठीक है, तो पहला चांस कब आता है आयु के बंद का? 60 वर्ष। ये अभी वर्तमान की जो भोगी गई आयु, उसका 60 वर्ष निकालना, उसका त्रिभाग बचा रहे और तब चांस आता है। और मान लो उसमें नहीं हुआ आयु का बंद, तो फिर बचे कितने? 30 वर्ष। 30 वर्ष का फिर त्रिभाग गिरेगा। ठीक है, त्रिभाग के अंदर तो फिर उसमें से 10, फिर और 20 जुड़ गया। ठीक है, तो 80 वर्ष में दूसरा चांस आता है। आई बात समझ में? फिर बचे 10, फिर उसके त्रिभाग गिराना। ऐसे करते करते मरने के अंतर्मुहूर्त पहले आयु का बंध तो हो ही जाता। लेकिन कौन सी आयु का बंध हो जाता है? अगले भाव की, बस। आई बात समझ में? उसके आगे का कोई चक्कर नहीं है। किस आयु का बंद हो जाता है? अब इसमें तो 8 चांस लगते हैं। और गति का बंद, बोलो भाई, जल्दी बोलो। गति का बंद का क्या हुआ? गति का बंध तो निरंतर चलता है। जैसे जीव के परिणाम, उसके हिसाब से गति का बंध चलता है, निरंतर चलता है। तो अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आप लोगों को। साहब, गति का बंध अलग है और आयु का बंध अलग है। हाउ टू, कैसे? अभी तक अधिकतर यही समझ रहे हैं कि गति का बंध और आयु का बंध एक ही है। बाबू जी, क्या अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है ना। इसका बंध तो लगातार चलता है। अभी देखो, परिणाम आयु बंध के अंदर तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। एक मध्यम परिणाम के आधार से, एक वो त्रिभाग के आधार, इसके अंदर तो अभी गति का बंध तो प्रत्येक समय होता है। अभी मान लो तीव्र कसाय का परिणाम है, तो गति का बंध कैसा होगा? मान लो वो जो आपका तीव्र कसाय के परिणाम में जो पड़ेगा, ठीक है, फिर मंद कसाय का परिणाम हुआ जैसे, तो गति का बंध तो निरंतर हो रहा है। और आयु का बंध तो जब त्रिभाग में होगा। अभी आप देखो कि गति के बंध में कुछ भी बंध हुआ हो, X, Y, Z,
जो भी 4 प्रकार की गति में किसी भी प्रकार का बंध हुआ हो, और इसमें सब में कन्वर्जन है, कुछ मनुष्य का बंध गति का, कुछ देव गति का, कुछ नरक गति का, कुछ तिर्यंच गति का, जैसे जैसे परिणाम वैसे वैसे बंध हुआ हो। लेकिन सुशील भैया, जैसे ही आयु अगर नरकायु का बंद हो गया, नरकायु का बंद हो गया, तो वंश एक बार नरकायु का बंद हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? आयु का बंद हुआ, उसके बाद नो चेंज, उसमें बाबूजी कोई चेंज नहीं होगा। तो साहब अब आयु तो बन गई नरकायु, और यहाँ 4 प्रकार की गतियों का बंध तो अलग अलग 4 प्रकार का हुआ, फिर क्या होगा? तो अब क्या होगा कि ये जो ये डोमिनेट करेगा, ये अब इसमें बाकी जो अन्य प्रकार की गतियां इस रूप संक्रमित होकर फिर ये नरक में इसका जन्म हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? डोमिनेंट मतलब पावरफुल, चलाने वाला। अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? क्या कि जैसे आपने नरकायु बांध ली, अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, नो चेंज। किसी भी कीमत पर आयु का बंद होने पर कोई चेंज नहीं होता। नरकायु बन गई तो इस जीव को नियम से नरक में जाना ही पड़ेगा। देवायु बन गई तो देवगति में जाना ही पड़ेगा। तिर्यंच आयु का बंद हो गया तो तिर्यंच गति में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो किसी भी उच्च कोटि का परिणाम क्यों नहीं कर ले, देयर इज नो चेंज, उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो साहब फिर गतियों का क्या होगा? जो गतियां तो अलग अलग समय बंदी, तो वो क्या करती है? वो संक्रमित हो जाती है। जैसे आयु चालू हुई, उधर से इसका संक्रमण होकर इस रूप में उसका परिवर्तित हो जाती है। लेकिन आयु कर्म संक्रमित नहीं होता। बात समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आ गई? आयु कर्म संक्रमित नहीं होता, और गतियों में जो चारों प्रकार की गति, फिर जैसा आयु का उदय आएगा उस गति में चला जाएगा। नरकायु का उदय आया तो जीव नरक में चला जाएगा, बाकी जो गतियों का बंद हुआ था वो नरक गति के रूप में संक्रमित होकर उदय में आ जाएगा। इस प्रकार का ये एंगल है, आयु का अलग एंगल है और गति का अलग एंगल है। लेकिन एक और इसके अंदर है कि आयु का बंध तो चेंज नहीं होता, आयु का बंध तो चेंज नहीं होता। अगर नरक बंदी तो नरक, तिर्यंच बंदी तो तिर्यंच, लेकिन उसकी स्थिति है आयु की, उसमें चेंजेस होता है। आई बात समझ में? किसमें चेंजेस होता है? आयु में चेंजेस नहीं होता, आयु की स्थिति में चेंजेस होता है। स्थिति में भी चेंजेस होता है, उसमें भी 2 प्रकार का एंगल है, 2 प्रकार का एंगल है, और उसमें आचार्यों के 1-2 प्रकार के मत भी हैं। फिर भी जो 2 प्रकार की आयु का विभाजन किया है, एक बद्धिमान आयु और एक भुज्यमान आयु। क्या बंटवारा किया है? एक बद्धिमान आयु और एक भुज्यमान आयु। भुज्यमान आयु जो वर्तमान में भोगी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? भुज्यमान। जैसे अभी मनुष्य आयु अपन वर्तमान में जो भोग रहे हैं वो हो गई भुज्यमान आयु। और अगर मान लो त्रिभाग अपना पड़ गया हो और अपन ने अगले समय की आयु बांध ली हो और जो अभी सत्ता में है वो कहलाती बद्धिमान आयु। अरे हाँ जी या ना जी, बात समझ में आ गई आपको? क्या बात समझ में आ गई? भुज्यमान और बद्धिमान, ठीक है। अभी इसमें 2, जो बद्धिमान आयु है उसमें तो अपकर्षण और उत्कर्षण होता है। किसमें? अगले भव की जो बांधी है अपन ने, अभी चल तो रहा है अपना मनुष्य भाव, और अपन ने अगले भाव में मान लो नरकायु बंध गई तो नियम से नरक में तो जाना पड़ेगा। उसमें तो कोई भी नो चेंज, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, भले परिणाम किसी भी कैटेगरी के क्यों नहीं हो। किस कैटेगरी के? भले आपने सम्यक दर्शन ले लिया हो, अरे सम्यक दर्शन छोड़ो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ कर दिया हो, लेकिन एक बार नरकायु बंध गई, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। भले इतने उत्कृष्ट क्वालिटी के परिणाम बाद में भले ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें चेंज नहीं होगा। तो फिर चेंज किस में होगा? चेंज बांधी गई आयु की स्थिति में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, घट सकती है, बढ़ सकती है। वो भी कौन सी? बद्धिमान। अभी रही भुज्यमान। भुज्यमान में भी आचार्यों के मत है, एंगल है। एक मत ये कहता है कि भुज्यमान आयु में अपकर्षण होता है, उत्कर्षण नहीं होता।
आई बात समझ में आई? जो कदली घात बोलते हो ना आप, कदली घात, उसमें क्या है बाबूजी? अपकर्षण के इस भोगी गई आयु को आपने कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। अभी उस एंगल पे मेरा खुद का बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है तो मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन ये बात तो तय है कि बद्धमान आयु में अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों होते हैं, और वो प्रतिमान योग के आपके पास आधार है, श्रेणिक महाराज का है, दीपायन मुनि का, वो सब आप देख लेना। ये तो रहा एंगल, लेकिन आप ये समझना डोमिनेंट आयु कर्म है, नोट गति। आई बात समझ में आपको बाबू जी? जिस गति की आयु बंधेगी वहां इस जीव को जाना पड़ेगा। मुझे तो यही बात बतानी थी आपको, क्या जिस गति की इसके आयु का बंध हुआ है वहां इसको जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक बात तो ये है, ठीक है। अब वो जिस जगह जाएगा, वो जो पर्याय है वहां जो उसको जाति है और जो उसको शरीर है और उसके आधार से जो निमित्त नैमित्तिक आत्मा का पसरा फैलता है संकोच विस्तार से, वो सब उसकी चर्चा है यहाँ पर, ठीक है। अब एक एंगल और आया था निमित्त नैमित्तिक का कल, जो क्षयोपशम के संबंध में, कि अपन ने यहाँ कहा था ना कि मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम और उसके जाति, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यानी एक इंद्रिय में गया तो फिर उसका क्षयोपशम कैसा रहेगा? तो एक प्रश्न है कि भाई सभी एक इंद्रिय का क्षयोपशम एक जैसा होता है? सभी एक इंद्रिय का क्षयोपशम एक जैसा होता है? तो देखो अपन जो वर्गीकरण करते हैं ना, कभी पूछते हैं भैया तू बच्चे से कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा, तो वो बोलता मैं 5th में पढ़ता हूं। आपने उस उत्तर से क्या समझा? 5th मतलब? 5th मतलब क्या? कि उसके ज्ञान का विकास किस तरह का है कि 5वीं क्लास का जो सिलेबस है उस तक का उसके ज्ञान का विकास है। एक ये प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न आप पूछते हो कि तेरी बेटा कौन सी रैंक है क्लास में? क्या प्रश्न है? कजाव साहब पूछते हो ना रैंक, अब तो रैंक का जमाना चला गया, ग्रेड पूछते हो। ग्रेड, उससे क्या आइडिया लगाते हो आप? उससे क्या आइडिया लगाते हो कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं उसके अंदर इसका क्या स्तर है? दोनों बात होगी। एक स्तर तो क्लास का तय कर दिया और एक उस क्लास में वर्गीकरण करके आपने तय कर दिया, है ना। तो क्षयोपशम यहां जो बात कही जा रही है कि जो एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीव का जो विकास क्षयोपशम, वो बाहर में एकेंद्रीय के हिसाब से इनका ऐसा निमित्त नहीं, अरे हजारों निमित्त नैमित्तिक संबंध है बाबूजी, हजारों। अभी मिलान, जैसे अभी मैंने आपको बताया नहीं कि ये पंचम काल है, अब आप बोलते हो पंचम काल है, तो साहब पंचम काल है तो अभी इतनी उम्र ही क्यों होगी? 125 वर्ष क्यों साहब? इस क्षेत्र में तो कोटि पूर्व की आयु भी हो सकती है, मनुष्यों की तो आयु होती है ना, और विदेश क्षेत्र में तो है अभी वर्तमान में कोटि पूर्व, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, फिर यहां आयु क्यों कम है? आप क्या बोलोगे? अरे है तो मनुष्य ही, फिर अरे बोलो हाँ जी मनुष्य है ना, विदेश क्षेत्र में है जो नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिस क्षेत्र का, जिस काल का, उसके साथ वैसे ही जीव वैस भाव करेंगे, उस भाव से वैसे ही बंधेंगे, वो उसका यहाँ उसका उस प्रकार का ऐसा ऐसा निमित्त बहुत जगह है। टोडरमल साहब बहुत जगह लिखेंगे, जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा देखो यहाँ कह रहे हैं घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे ही निमित्त नैमित्त संबंध है, इनके कारण कार्यपना पाया जाता है, ऐसे बार बार इस शब्दों का वो प्रयोग करेंगे, है ना। तो अपने को समझना, लेकिन उसमें ये बात समझना क्या एंगल है। मुख्य बात तो अपने को ये है, उदयजन्य इस जीव की संसार अवस्था का यह चित्रण किया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पकड़ना कि हमारे कर्म के उदय से संसार अवस्था, ठीक है, और ये जीव के भाव, अब इस भाव से इसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध पना, इसको बताकर संसार बताया जा रहा है, और अपने को संसार से पार होने का तरीका ढूंढना। संसार अवस्था है कि नहीं ये तो पहले नक्की करो। जैसा टोडरमल साहब अभी अंत में 3 पंक्ति कहेंगे, जैसा यहां कहा गया ऐसा तुझे लगता है कि नहीं, ये बोलेंगे साहब। नहीं है तो इसका मतलब इतना पार्ट तो तेरा ओके है। अब हम तेरे को जो विधि बताएंगे निकलने की, अब उस पर भी तेरे को विश्वास करना पड़ेगा, और उस विधि का विचार करके तेरे को अपने अंदर में उस जाति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब ये काम होगा। चलें आगे।
क्या बात हो गई अभी कि नाम कर्म के उदय से गति मिली, ओके, ठीक है, गति मिली। अभी आयु डोमिनेंट है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी, आयु डोमिनेंट है, लेकिन जो गति मिली उसका उदय उस रूप में हो जाता है। तो जैसे मनुष्य गति, मनुष्य आयु का बंद हो गया, मनुष्य गति में आए तो अपने जो भी अब गति का जो भी पार्ट है वो मनुष्य गति के रूप में उदय होगा। तो मनुष्य गति, उसमें जाति में आप समझ लेना जो भी त्रस स्थावर है ना, उसमें बंटवारा, और उसमें बंटवारा होने के साथ ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध, मति ज्ञान का क्षयोपशम, और आपके बाहर में इंद्रियां और जिस प्रकार की आपको जाति मिली इनका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस पैराग्राफ के अंदर तो ये विषय वस्तु है। अब आगे शरीर की रचना कैसे होती है इसकी चर्चा है। देखो पढ़ते हैं पेज नंबर 48। नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है ना। गति का पार्ट नाम कर्म से है, डोमिनेंट आयु कर्म है ना। मनुष्य आयु हुई, उसने गति को डोमिनेंट कर दिया। टोटल मल्ली साहब आगे उदाहरण देंगे कि दो व्यक्तियों को बांध दिया आपने, क्या कर दिया, दो व्यक्ति को बांध दिया। अब कैसे होगा, अगर दोनों व्यक्ति एक साथ चले तो जा सकते हैं, और मान लो एक की इच्छा जाने की नहीं होगी और एक की जाने की होगी, फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या कहेंगे, जो डोमिनेंट, जो बलवान होगा वो दूसरे को क्या करेगा बाबूजी, रगड़ के ले जाएगा। क्या करेगा, जो बलवान होगा वो दूसरे को रगड़ के ले जाएगा, ऐसा है ना। ऐसे ही यहां शरीर और आत्मा में भी समझना, यहां शरीर है ना अपना, ये आत्मा, इनका एक गठजोड़ हो गया है, एक क्षेत्र होगा, संबंध हो गया है। तो कभी आत्मा शरीर को डोमिनेट करा देता है, कभी शरीर आत्मा को डोमिनेट करा देता है। मतलब अब शरीर नहीं हिलजुल रहा है, अब आत्मा की खूब इच्छा हो तो क्या कर ले, क्या कह जाओ साहब है, शरीर पांव फ्रैक्चर हो गया है आपका, अब आपकी इच्छा तो बहुत है कि मैं वहां जाऊं शादी में वो शिविर अटेंड करने, और पता लगा आप नहीं जा पा रहे, तो डोमिनेंट कौन हो गया है, शरीर हो गया। और कभी शरीर को बुखार आ गया, हाथ पैर टूट रहे हैं और आप जबरदस्ती खींच के ले जाओ नहीं, और आप ले भी गए उसको, वहां वो डोमिनेंट हो गया, होता नहीं है ऐसा। तो इस केस में हमेशा आयु डोमिनेंट रहता है, आयु, जिसकी आयु बंधेगी उसके हिसाब से उसको गति में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो आगे क्या कहते हैं, नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कहां पर विशेष, हाँ, जहां जो अपने को जाति मिली वहां पर भेद कर दिया, एक इंद्रिय जाति को धारण करता है, एक इंद्रिय आदि मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रस सब उसमें घटा लेना। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना, निमित्त नैमित्तिक पना जानना मतलब उसका उगाड़ ऐसा होगा और उसको उस प्रकार की जाति मिलेगी। इन दोनों का भी आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। यहां तक अपन ने कल चर्चा कर ली। अब उसके आगे की बात, तथा शरीरों का संबंध होता है, गति मिलेगी तो शरीर मिलेंगे, शरीर मिलेंगे तो अंग की रचना होगी, पर्याप्ति पूरी होगी तो उसके अंग की रचना होगी। ये सब क्रम नाम कर्म से चलेगा, सहनन मिलेगा, संस्थान मिलेगा, सब उसके साथ साथ जो है वैसा बैठेगा, उसकी यहाँ चर्चा है। वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। किसका, शरीर के परमाणु, शरीर किससे मिलता है, नाम कर्म के, और आत्मा में काई का नाम कर्म का उदय, आत्मा में काई का नाम कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय तो अघात्य है प्रकृति, उसका उदय कहाँ मिलेगा बाबू, कहाँ होगा उसका उदय, वो तो जो शरीर में वहां मिलेगा। तो फिर आत्मा के साथ कैसे लिंक है कि भाई जो शरीर मिला है ना, आत्मा संकोच विस्तार से उसी प्रमाण रहता है, होता तो अपनी ताकत से है, रहता तो संकोच विस्तार करता तो अपनी ताकत से है, लेकिन रहता कितना है, रहता कितना है, तो कहते हैं कि वो शरीर प्रमाण रहता है। ये बात कही, देखो क्या कहते हैं, तथा संकोच विस्तार रूप होकर, कौन संकोच विस्तार रूप होकर, आत्मा रहता कितना है, शरीर प्रमाण रहता है, ठीक है। करता कौन है उसको, ऐसा संकोच और विस्तार करता कौन है बाबूजी, आत्मा करता है, हाँ।
तो आप नाम कर्म के उदय से वो संकोच विस्तार करता है, ऐसा नहीं घटाना। हाँ, ऐसा नहीं घटाना। क्या नहीं घटाना? क्यों? नाम कर्म का उदय कहाँ है? नाम कर्म का उदय कहाँ है? वो तो शरीर में अघात्य है, बाहर है। और आत्मा, आत्मा तो अपनी योग्यता से है। तो फिर क्या है? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है बाबूजी? निमित्त नैमित्तिक संबंध। अरे कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ, चले आगे। समझ में आ गया ना? सरल है ना बात? चलो आगे। तथा नो कर्म रूप शरीर में, अब जो शरीर मिला है उसमें अंग और उपांग बनेंगे। हाथ पैर अंग है, उंगलियां हैं, ये उपांग है ना? अंग उपांग बनेंगे ना उसमें, जो शरीर है उसमें, है ना? कौन रचना करता है? अंग उपांग नाम का नाम कर्म है, उसके पास है डिपार्टमेंट। ठीक है, किसके पास है डिपार्टमेंट? संजय जी भाई साहब, नाम कर्म है ना, नाम कर्म, उसकी जो 93 प्रकृतियां है ना, उसमें सब तरफ का विभाजन है। गति है, जाति है, इसमें अंग उपांग है, स्वर है, और इसके अंदर सहनन है, संस्थान है, सब है इसके अंदर। तो वहां नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांगादिक के योग्य प्रमाण सहित होते हैं। अंग और उपांग क्या होते हैं? कहां होते हैं बाबूजी? योग्य स्थान, और दूसरा प्रमाण सहित होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जो अंग की रचना होगी वो किस जगह होगी? उपांग की रचना होगी वो किस जगह होगी? किस जगह होगी सुशील भैया? किस जगह होगी? योग्य स्थान, है ना? नाक है, नाक, ये यहाँ की जगह यहाँ लगा दे तो क्या नाम कर्म का है? क्या अंग है तो यहाँ आ जाए, किसी के यहाँ आ जाए नाक, किसी के यहाँ आ जाए, क्या दिक्कत है बाबू? हाँ, योग्य स्थान है ना, योग्य जगह है, वो यहीं आएगा। कर्ता कौन है? जो अंग उपांग की जिस नाम कर्म के उदय से जो होती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहीं का कहीं हो जाए, है ना? दूसरा, प्रमाण सहित होते हैं, जो उसका माप तोल है उसके हिसाब से होते हैं। कल आप बताया था ना कि ऐसा नहीं होगा कि वो नाग हाथी जैसी हो जाएगी। तो साहब मनुष्यों की होती तो है नाग हाथी जैसी, हाँ, वो इस क्षेत्र में नहीं होती। बाबूजी क्षेत्र का फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्र से आपको अनुमान ज्ञान नहीं लगाते हो आप कि ये नाइजीरिया का आदमी है कि ये भारत का आदमी है कि ये यूरोप का आदमी है। आप कैसे पता लगाते हो? ये नाइजीरिया का है, कैसे आपको आइडिया लगता है कि ये यूरोप से है? ये तो जबकि भरत क्षेत्र का ही है, आर्यखंड का ही है, लेकिन कैसे फर्क पड़ता है? अभी चाइनीज को देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, जापानीज को देखोगे तो है। तो साहब यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? ये तो नामकरण के उदय से ही अंतरदीप है ना, अंतरदीप है, कुभो भूमि। कौन जाता है कजाव साहब? अपन पढ़े ना रत्नाकरण सावकाचार्य जी, कौन जाता है कुभो भूमि में? अरे बोलो ना भाई। अंतरदीप समझते हो बाबूजी? अंतरदीप कहाँ है? हाँ, उनके पास समुद्र के अंदर द्वीप है, द्वीप। उन द्वीप के कुभोग भूमि है, उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि और कुभोग भूमि है। अब वहां वो मनुष्य होते हैं, तो वहां क्या है, कैसे मनुष्य है? अपने यहाँ जैसे गणेश जी की इमेजिन करते हैं ना, ऐसे वहां पे अपने यहाँ तो कल्पना से है। आई बात समझ है? मतलब पांव तो रहेंगे मनुष्य के और सिर रहेगा जानवरों का। लेकिन सुशील भैया वो उस क्षेत्र के जो जीव होंगे ना, अगर मान लो वहां जैसे ऊपर सिर हाथी का होगा तो उसकी सूंड भी सही जगह लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी उसकी, वो उसका स्थान नक्की है, या कह रहे हैं यथा योग्य स्थान होगा। आई बात समझ में? मतलब ये हाथी का मुंह है, वहां पे तो जानवरों के मुंह होंगे कि आपका उसका मुंह है, लेकिन उसमें जो वो तो वहां की कुभव मनुष्य है वैसे ही होंगे वो, ठीक है ना? पांव तो है मनुष्य जैसे और सिर है जानवरों जैसा, ठीक है? अभी अरे मैं बताना भूल गया, जाते कैसे हैं वहां पर? हाँ, कुपात्र को दान देने पर वो जीव वहां जाता है। कुपात्र कौन बाबूजी? अरे समय भी पूरा हो गया है, विषय तो अपने छेड़ा ही नहीं।
कुपात्र कौन बाबूजी? हाँ हाँ, सम्यक दर्शन ने पूरा बोला आप, पूरी बात है। देखो 3 तरह के पात्र की चर्चा हुई है, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र है। ये चर्चा हुई थी ना, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। अभी सुपात्र किसको कहते हैं और कुपात्र किसको कहते हैं, अभी आप रत्नकर्ण साहब का चार्ज से स्वाध्याय करना, मैं अभी नहीं बताऊंगा। या आप जाके चर्चा करना तीनों तरह का, और तीनों तरह के फल की चर्चा, या आपको ऐसा मुख्य बिंदु लगे तो आप नोट करके रखा करो कि क्या बात है, ताकि हमारे जीवन में इस प्रकार की गलती नहीं हो, सावधानी रहे। ठीक है ना, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।